हैशटैग अपना कैन विन है ना, कैन विन, कैन विन। देखा, कहा था ना, बन के तैयार। अभी इसके ऊपर उड़ना चालू कर देंगे लोग। अभी से वहां से साए, ओहो देखा तुमने, साए साए। तो क्या होता है एक्चुअली कि अपने यहाँ ना थोड़ा ऐसा सही होता है, बीच बीच में ना थोड़ा डिप मिलता रहता है कि अधूरा काम। तो ये है वो निशानी अधूरे काम की। देखो वहां तक सही था, अब यहाँ से दोबारा बनना चालू। और ये मेरे को लगता है भाई की परमानेंट पार्किंग है। अरे रोड बन रही है भाई, तो वहीं तो लगेगा। मैंने कैलोरीज थोड़ी कम लिए आज। कम क्या लिए, मजबूरन खाना नहीं मिल पाया क्योंकि ओ गैया तो एकदम बीच में खड़ी हो गई हैं। तो मैं कह रहा था कि हाँ, तो कैलोरीज कम लिए, कम हवा, मतलब वही है, मौज मस्ती चल रही थी भाई, दोस्तों के साथ बैठे थे। तो भूल क्या गए, भूख तो लग रही थी। लेकिन कभी कभी जैसे तुम किसी से मिलने गए हो या तुमसे कोई मिलने आया है, तो तुम्हें थोड़े से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो वही थोड़े से सैक्रिफाइसेस किए हैं। अभी तो इतनी तेज भूख लग रही है कि बस पूछो मत। की अभी तो मेरे को ये क्या कहते हैं, कुछ भी मिलेगा ना, कुछ भी, मैं वो सब खा सकता हूँ। लेकिन बाद में मेरा ये हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी, ज़्यादा। देखते हैं भाई कैसा होता है। वर्कआउट थोड़ा सही सा हो जाए, ज़्यादा तगड़ा तो मेरे को नहीं पता। मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा ज़्यादा की, लेकिन ठीक ठाक सा हो। तो अभी देखते हैं। Can I get a oh yeah? किसी ने खेल कर दिया भाई। मैंने क्या बताइए, ये तो चलना ही बंद हो गए हैं। क्या किया, कुछ भी नहीं है सुनने के।
में डाइट पॉइंट क्या कहते हो, ले ली जाएगा यहाँ से? अरे दिख नहीं रहा है यहाँ से सही से कैसा है, क्या लिखा है? तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या लिखा है? स्नैक होलिक, स्नैकोहोलिक। लेकिन भाई मेरे को पेट वेट ख़राब नहीं करना अपना, वैसे ही रिस्क कम लेना चाहिए। टेस्ट कुछ ही गिनी चुनी चीज़ें खाते हैं तो अपना वैसा नहीं करना चाहिए कि भाई एक्सपेरिमेंट करो आप, है ना। इतनी ज़्यादा थकान सी लग रही है, एकदम नींद सी आ रही हो, और जबकि नींद तो तब आनी चाहिए जब हमने कुछ खाया हो। जब हमने कुछ खाया ही नहीं तो नींद आ क्यों रही है? फीलिंग लाइक एग्जॉस्टेड। एंड ऊपर से ये टी शर्ट देखो, ये टी शर्ट देखो तुम, यहाँ से अगर मैं तुम्हें वैसे दिखाऊं, ये देखना देखो, इतनी ढीली। कहाँ गया सारा पंप, कहाँ गया भाई? देखना, बता सकते हो ये वही है? ये चीज़ लगने के बाद, ये चीज़ ऐसे आने के बाद, आफ्टर पंप मतलब आफ्टर वर्कआउट ऐसा लगता है, मैन am I really working hard or I should go more. This t-shirt feels like कि क्या कह सकते हैं, क्या कहें, कोई गंदा सा वर्ड सोचो
वही है ये। कार्डियो किया, कार्डियो पहले से ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ किया, क्योंकि क्या था कि मतलब यूजुअली तो मैं ऐसे करता हूँ कि 3 की स्पीड पे या फिर 3.5 की स्पीड पे, लेकिन आज अपना कीड़ा जगा कि भाई नहीं, और तेज़ी से करेंगे, और बर्न आउट करेंगे, और बर्न करेंगे। फिर स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ी, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए हैं स्ट्रेचिंग की, भाई अब करेंगे, अब नहीं कर पा रहे हैं, अब करेंगे, कुछ काम आ जाता है उसमें चले जाते हैं, कर ही नहीं पा रहे, तो आज अलग से करनी पड़ी। एंड और क्या चीज़ थी, हाँ, तो जैसे भाई ट्रेडमिल, कार्डियो करो। अगर तुम जैसे ऑलरेडी है ना वर्कआउट कर लिया है और पोस्ट वर्कआउट में तुम कर रहे हो, तो एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने ये चीज़ देखी है कि, और नॉर्मली मैं भी यही करता था कि तुम ट्रेडमिल चालू करोगे, जैसे तुम्हें अपना मैक्स करना है, अपना उठाया, उसे एकदम ऐसे शूट किया, फिर तुम उसको वो स्टेडी स्टेट जो होता है उसको मेंटेन करते हो, फिर जब तुम अपना कार्डियो ख़त्म कर देते हो उसको डायरेक्ट शट डाउन कर देते हो। सपोज़ करो कि तुम भाग रहे हो एक पार्क के अंदर, भाई पहले पार्क के 1-2 चक्कर काटोगे वॉक करके कि भाई मैं थोड़ा गर्म हो जाऊँ, हार्ट रेट थोड़ा एलिवेट हो जाए, थोड़ा मसल वार्म हो जाए, थोड़ा स्ट्रेच हो जाए, फिर तुम भागना चालू करोगे। अब तुमने सपोज़ करो 5 राउंड भागे पार्क के, तो भाई उसके बाद तुम ऐसे थोड़ी ना 5 राउंड भागे अपने अच्छी स्पीड से और फिर तुम 5वें राउंड के बाद बाहर चले जाओगे, थोड़ा 1-2 राउंड वैसे लोगे, कूल डाउन करोगे कि हाँ अब हो गया है, हार्ट रेट जो ऊपर आया था उसको धीरे धीरे नीचे करोगे, और उसे कहेंगे कूल डाउन। तो कूल डाउन का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर तुम कूल डाउन नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट उसे शट डाउन कर रहे हो, भाई इट माइट कॉज यू सम रिस्क बेबी, लिसन टू मी। एंड अगर तुम नहीं करते हो और ये कूल डाउन विंडो तुम लगा के देखो, जस्ट हार्डली 1.5-2 मिनट की होगी, 1.5-2 मिनट विल गोइंग टू मेक अ वेरी गुड डिफरेंस इन योर लिफ्ट्स एज वेल एज इन योर एंड्योरेंस। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक थी। और जिम में भाई मोटा पतला कोई सा भी हो, मोटा इंसान हो पतला इंसान हो, भाई वो उनको वैसे ट्रेडमिल ही है जिम, है ना, जो कमर्शियल जिम होते हैं वो ट्रेडमिल के लिए होते हैं। ट्रेडमिल है 10-10, 20-20, और वेट सेक्शन में 40-50 के डंबल भी नहीं होते हैं। एकदम ट्रेडमिल पे चढ़ जाएंगे, एकदम अपना कार्डियो करेंगे, एकदम बंद करके घर चले जाएंगे, ये मत करो बस, ठीक है। और हमारा वर्कआउट कैसा हुआ? वर्कआउट अपना ठीक ठाक सा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा मैंने ऐसा किया वैसा किया। हाँ, वैसे ये है कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन सी कर ली। एंड तुम ये नोटिस कर रहे होगे कि कुछ दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा वीक सा चल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या है कि मैं बहुत लंबे टाइम से वो कर रहा था कि तड़ा अपना मार रहे हैं, बैठ वेट फेंक के। अब वो विंडो है कि भाई थोड़ा सा ना, अब जैसे तुम्हारा ये पीक है, ये तुमने ऐसे किया, अब ये जो पीक है ना थोड़ी से स्टैग्नेंट या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, फिर एक जंप मारोगे बहुत ही बड़ी। तो वही करने की, इसलिए मैं थोड़ा अपना भी ऐसा है कि मैं एम्फसाइज उस पर कर रहा हूँ कि मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। पहले मेरी अप्रोच डिफरेंट थी, तो दोनों अप्रोच अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। और वर्कआउट ठीक ठाक सा था, पंप भी ठीक ठाक सा था, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हो गया हो, नहीं अपना। और बाकी हाँ, तुमने अगर केबल फ्लाइज देखी हो भाई, केबल फ्लाइज की ग्रिप ये थी, और ये ग्रिप तब तुम करो जब अगर तुम्हें जो लोअर चेस्ट है ना अपनी, वो टारगेट करनी है अच्छे से। बहुत ही तगड़ा पंप आएगा, एकदम ऐसा पंप आएगा कि भाई तुम्हें ऐसा लगेगा अभी टी शर्ट उतार दोगे। और बस ध्यान ये रखना कि उसका वेट ज़्यादा नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो हैंडल नहीं है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस अगर तुम स्ट्रगल करते हो डिक्लाइन बेंच प्रेस करने में, पैरेलल डिप्स करने में, भाई ये एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है, ऑल्टरनेटिव है इन दोनों को ही कंपनसेट करने के लिए, तो ये बहुत कर सकते हो। अभी हम भाई जाते हैं, मील बनाते हैं, लेकर आते हैं, मील खाएंगे। अब तो तुम्हें दिखाता हूँ भाई मील्स में क्या है। होपफुली कुछ तगड़ी सी मील हो, भारी सी, कि खा के ऐसा लगे कि बट हाँ
पेट चुका। ओके तो भाई मील में ये है चावल और थोड़ी सी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी है शायद, एंड ये ऊपर तक भरा हुआ है। तो ये मत समझो कि भाई एक ही बारी में खाऊंगा, 2 बारी में ख़त्म करेंगे। अभी नूडल्स लिए हैं, थोड़ा सा एक आधा खा लेंगे, फिर आधा 1-2 घंटे बाद खा लेंगे। ओह, एक चीज़ तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया भाई। आज ऐसा हुआ कि 3-4 दिन का वो शेकर सा पड़ा हुआ था, मतलब प्रोटीन जैसे वो शेक करके रखा हुआ था प्रोटीन का, और मैं भूल गया था। आज भाई खोला तो ऐसा लगा, मतलब तुम्हें अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती हो ना कि अमोनिया वगैरह पैसे खर्च करने हैं, भाई फ्री का अमोनिया तो कुछ नहीं होगा। अमोनिया से काफ़ी ऐसा था कि सिर्फ एक स्निफ चाहिए पूरा वर्कआउट करने के लिए। तो अमोनिया से तो तुम एक रैप मार पाओगे, एक PR मार पाओगे, लेकिन उससे तो भाई तुम पूरा वर्कआउट कर लोगे। और ऐसा होगा कि एक तो वैसे मतलब खुलता ही एक ऐसे जाएगा ना, अगर तुमने 5 से ले लिए तो फिर कोई प्री कुछ ज़रूरत नहीं है भाई। कोई मोटिवेशन तुम्हारी मोटिवेशन हो गई, अब तुम घोड़े बन चुके हो। और फिर उसे थोड़ा सा पानी वानी मार कर, अगर तुम इंसान हो तो भाई मेरे को जहाँ तक लग रहा है तुम पानी वानी मार के फेंकोगे, ना कि पियोगे। तुम इंसान ही हो, तो जैसे फेंक के फिर उसके अंदर प्री या फिर तुम जो भी अपना ड्रिंक मिलाओ, एनर्जी ड्रिंक वगैरह, भाई जब तुम उसे सिप करोगे ना तब तुम्हारा वो स्मेल आएगी और थोड़ा टेस्ट आएगा। उससे तुम्हें ये होगा कि भाई तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन मेरे साथ आज उल्टा हुआ, मतलब शुरुआत में ऐसा हो गया स्निफ के बाद कि अब भाई करेंगे वर्कआउट, लेकिन जैसे ही वर्कआउट करने लगे करते करते कुछ और क्या करें, जल्दी से करके घर चलते। ये था क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही थी भाई, कुछ कैलोरी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बस 2 ओट्स थे ही नहीं सुबह, फिर ओट्स लेकर आने पड़े। एक मील तो उसमें ही डिले हो गया, फिर दूसरा लाना पड़ा। दूसरी बारी में भाई थोड़ा बिज़ी हो गए इतना कि वो और लेट बनी। फिर 3rd मील आते तक भाई उसमें कार्ब्स थे ही नहीं, जो प्री वर्कआउट मील था, तो हेक्टिक हो गया। ओके, आज थोड़ी एनर्जी लो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एनर्जी चार्ज अप करी जाए, लेकिन आज लो ही आ रही। तो भाई ये था पूरा वीडियो, आज का दिन। आई थिंक 108, 9, 10, 11, 111 डे 111 इज़ द लोएस्ट। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कोई नहीं, आज डाउन है तो भाई कल अप होगा। अब मिलते हैं कल न्यू वीडियो में तुमसे, ठीक है? और प्रोटीन को कर लो स्निफ। ओह ये समझ गए?